दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु और मानसून के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के का विवरण है। एक तरीके से विवरण मतलब उसके बारे में। मान लीजिए अभी थोड़ा देर, मान लीजिए अभी दोपहर का 2 बजा है, मान लीजिए तो 2 बजे अभी बहुत तेज धूप निकली है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो कि अचानक से बारिश हो जाए या ठंड ठंड लगने लगे अचानक से, तो ये मौसम है। लेकिन जलवायु जलवायु क्या है? जलवायु लगभग 35 सालों का, मतलब अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स का मौसम है औसत मौसम। मतलब जलवायु 35 सालों के अध्ययन करने के बाद मालूम चलता है कि भाई यहाँ की जलवायु कैसे है। जैसे भारत के भी जो जलवायु है, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है क्योंकि भारत, अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए हम अर्थ है। अर्थ तो हम अर्थ को एक रैंडम ड्रॉ करने का एक काम करते हैं, प्रयास करते हैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का देखें। तो हम शेप ले लेते हैं अर्थ का। मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ में 3 रेखाएं आप सबको पता होगी। जो पहली रेखा है वो हमारी है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। पहली जो रेखा होगी वो हमारी हमारी कर्क रेखा है। दूसरी रेखा बोलते हैं विषुवत रेखा। और तीसरी रेखा है मकर रेखा। जो सन है हमारा, इन रेखाओं का काम क्या है? जो हमारा सन है, सन इनमें सन की रोशनी सबसे ज्यादा इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में ही हमेशा होती है। और इसी पूरे एरिया को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भारत हमारा लगभग यहां पर है, इस पॉइंट में। मतलब भारत हमारा आधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और आधा सब ट्रॉपिक एरिया में है, मतलब इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। सेकेंड चीज क्या होती है कि हम कैसे जो भारत की जलवायु है, हम उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि मानसूनी जलवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में 6 महीने 6 महीने जो हवाएं हैं वो स्थल से समंदर की ओर, मतलब स्थल से समुद्री की ओर चलती हैं। और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर, मतलब अपोजिट चलती हैं। ठीक है। जिस भी क्षेत्र की जलवायु में ये क्वालिटी होती है कि 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर होती है, हम कहते हैं वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है। अब भारत के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है मानसून। मानसून शब्द का सबसे पहले वर्णन अल मसूदी नामक एक ट्रेवलर ने किया था। अल मसूदी नाम था उनका। उन्होंने मानसून के बारे में बताया कि भाई मानसून क्या होता है। तो मानसून जो होता है उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया कि जो इंडियन पूरा भारत सब कॉन्टिनेंट क्षेत्र है, पूरा ये एरिया, वो किस तरीके से मानसून पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले आपको एक रिलेशन बताते हैं। टेम्परेचर, अगर कहीं पर भी टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर प्रेशर कम होगा। जब भी टेम्परेचर हाई होगा वहां पर प्रेशर कम होगा। जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर हाई होगा। ये ये कैसे काम करता है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब हमारे यहाँ पर मार्च और अप्रैल के महीने में गर्मी स्टार्ट होती है, तो उसी मार्च अप्रैल के यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में ठंड ठंड स्टार्ट होती है। तो जब ठंड होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हवाएं क्या होंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ हिमालय का ये पठार है, हिमालय पर्वत है, और इसके ऊपर है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार, ये मतलब जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण। गर्म क्यों होता है? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये हिमालय के पास है तो इसको तो ठंडा होना चाहिए था। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, बहुत ना के बराबर है, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर से एक प्रकार की जेट हवाएं निकलती हैं। और यहाँ पर एक आइलैंड है मेडागास्कर के पास, ये मॉरिशस के ऊपर, इसको बोलते हैं मस्करमीज आइलैंड। तो ये आइलैंड, यहाँ पर हाई हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, तो हवाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। सेकेंड चीज। थर्ड, यहाँ पर एक सोमालिया देश है, और यहाँ पर एक हवाएं चलती हैं, उसको बोलते हैं फाइन लेटर जेट। फाइन लेटर जेट क्या होती है? ये बहुत बाद में खोजी गई, इसलिए इसको लेटर बोलते हैं। आपको हम इसकी एक घटना बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकन प्लेन इसी जेट के अंतर्गत फंस गया था हवा में। तो मान लीजिए 2 घंटे वो जेट
फंसा रहा, और जब उसने 2 घंटे के बाद लैंड किया तो जिस जगह से उसने उड़ान भरी थी वो उसी जगह पे था। मतलब अगर मान लीजिए नॉर्मल हम जैसे लोग या कोई भी नॉर्मल इन हवाओं की रफ्तार में पड़ जाए तो 150-200 किलोमीटर स्पीड से दूर फेंकेंगे वो, इतनी तेज होती हैं ये हवाएं, इतनी इतनी पावरफुल होती हैं। तो अब समझिए इसका रिलेशन कि यहाँ पर हम हाई प्रेशर, मतलब यहाँ पर ठंड का महीना है, हमारे यहाँ गर्म की महीना, यहाँ से हवाएं उठी और हवाएं इंडोनेशिया के तट से टकराते हुई कहाँ गई, ये मस्करमीज आइलैंड, और यहाँ से कुछ हवाएं बे ऑफ बंगाल की तरफ गई और कुछ सोमालियन लैंड से, क्योंकि यहाँ पर किलिमंजारो, यहीं पर किलिमंजारो, केनिया, ये दो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो इनसे टकरा करके, और ये यहाँ पर जो ये समंदर है, यहाँ पर गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा और यहाँ पर ठंडा, क्योंकि जो जहाँ पर ऊंचाई होगी तो ऊंचाई में तापमान कम होता है, तो जब ऊंचाई में तापमान कम होगा तो यहाँ पर की जो हवाएं हैं वो आर्द्रता को ग्रहण करेंगी, मतलब ह्यूमिडिटी को ग्रहण करेंगी और यहाँ से मुड़ जाएंगी। अब जब यहाँ से मुड़ती है तो इंडिया में 3 तरीके से इसका, अब इंडिया हम पहुंचते हैं तो वो वही हवाएं 3 तरीके से हमारे यहाँ हिट करती हैं। पहली शाखा हमारे यहाँ पर केरल के पास कन्याकुमारी तट पर आती है, दूसरी यहाँ से शाखा उसी हवाओं की जो आर्द्रता भरी हवाएं हैं, वो दूसरी शाखा मुंबई के पास से प्रवेश करती है, और तीसरी शाखा गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र से अंदर जाती है। और जो ये मतलब हवाओं की ये शाखा है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये जो शाखा है ये एक गई थी यहाँ पर, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ गई थी और दूसरी अरबियन सी की तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ आई थी। तो हम आपको बताएं कि ये जो पहली शाखा ये केरल वाले तट पर है। अब यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं भाई, यहीं पर अनाईमुडी, नीलगिरी और डोडा बेटा बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। तो ये जो हवाएं हैं आर्द्रता भरी, ये हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। अब मान लीजिए कोई हाईलैंड है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पर्वत बना हुआ है, पर्वत, और जब हवाएं पर्वत के ऊपर चढ़ेंगी, जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो उनके ऊपर आर्द्रता तो ऑलरेडी लिए हुए हैं, प्रेशर इतना कम हो जाएगा, मतलब इस तरीके का प्रेशर यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर भयंकर बारिश होगी। मतलब आपको बताएं कि इंडिया का जो पश्चिमी घाट है, इन पश्चिमी घाट पर जो बारिश होती है वो 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जब ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं यहाँ से, तो ये हवाएं यहाँ पर जितनी उनके पास आर्द्रता थी, उन्होंने पूरी आर्द्रता तो यहाँ पर समाप्त कर दी, तो बची हुई आर्द्रता अब उसमें तो कुछ रह नहीं गया। जब यहाँ जाती है तो यहाँ पर उनमें आर्द्रता बचती नहीं है, तो ये शुष्क क्षेत्र हो जाता है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अब आप समझिएगा कि यहाँ से ये पहली शाखा हो गई। दूसरी शाखा जो हमारे, आप जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश तरफ हमारे किस तरीके की बारिश होती है, तो हम आपको बताएं कि महाराष्ट्र का जो एरिया है मुंबई के पास से, ये आगे यहाँ से सतपुड़ा रेंज हो गई, अरावली सॉरी हाँ विंध्याचल हो गई, यहाँ पर सतपुड़ा, विंध्याचल, जितनी भी मतलब विंध्याचल जितनी भी तरीके की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ये वाली शाखा जो महाराष्ट्र वाली शाखा है मुंबई के पास से जो एंटर करी है, ये इन शाखाओं में बम्पर बारिश करेगी बहुत ज़्यादा। तीसरी शाखा गुजरात से होते हुए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली, तो अरावली बहुत ज़्यादा ऊंची श्रृंखला नहीं है, मतलब थोड़ी छोटी है, मतलब उतनी ऊंचाई नहीं जितनी की होनी चाहिए थी, तो ये हवाएं उसके अरावली के पैरेलल चलती हैं। अगर पैरेलल चलने की वजह से यहाँ ये वाला मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ज़्यादा बारिश नहीं कराता, और ये आगे चल के हरियाणा और पंजाब की तरफ बारिश कराती हैं। लेकिन एक तरफ से ये तो गया, लेकिन दूसरी हमने आपको शाखा बताई थी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो ये शाखा यहाँ से एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अराकान योमा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो ये हवाएं यहाँ अराकान योमा पर्वत श्रेणी पर आती हैं और यहाँ से घूम करके जब यहाँ जाती हैं तो इनका मिलन यहाँ पंजाब हरियाणा के पास होता है। जब इनका मिलन यहाँ पर होता है तो सबसे लास्ट में आपने देखा होगा कि लौटता हुआ जो एकदम अंत में जो बारिश यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इस बेल्ट में बारिश होती है। इस तरीके से भारत में हमारे बारिश का पैटर्न चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगी वीडियो। अगली क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कितना क्या होता है। टाइम का थोड़ा अभाव था इसलिए हमने जो है ब्रीफ में बताने का प्रयास किया होगा। थैंक यू।